नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट फाइटर पैडी पिमलेट के बारे में, जहां पर रिसेंटली पैडी पिमलेट को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है। और वो इसलिए क्योंकि वो एक इंटरव्यू करता है एमएमए गुरु के साथ, जो कि पूरा मैं कवर नहीं करूंगा। बट यहाँ पर पैडी पिमलेट, इलिया टोपुरिया, जस्टिन गेची, अरमान सरूकियन और आउट ऑफ नोवेयर डैन हुकर की बात कर देता है। और जो उसने डैन हुकर को लेकर बोला है उससे पब्लिक बहुत ज्यादा आउटरीच कर रही है। तो अपने टाइटल शॉट की जस्टिफिकेशन देते हुए पैडी पिमलेट ने बोलता है कि जब चार्ल्स ओलिवेरा ने माइकल चैंडलर को बीट किया तो उसे तो इमीडिएट टाइटल शॉट मिल गया, बट उसके 5 मंथ्स के बाद जब वो सेम ओपोनेंट यानी कि माइकल चैंडलर के साथ फाइट करता है, और अनलाइक ओलिवेरा जो डिसीजन लेके गया था फाइट, वो माइकल चैंडलर को फिनिश कर देता है। बट तब भी किसी ने ओलिवेरा के ऊपर कुछ नहीं बोला कि उसे टाइटल शॉट मिल गया। बट जब उसकी बारी आई तो हर कोई उसे हेट कर रहा है कि उसे टाइटल शॉट कैसे मिल गया। इसके बाद पैडी ये कहता है कि वो ओपिनियंस की केयर नहीं करता है, क्योंकि जब भी वो विन किया है हमेशा उसकी विन को अनजस्टिफाई करने के लिए एक्सक्यूजेस को बनाया गया। और वो गारंटी देता है जब वो जस्टिन गेची को बीट कर देगा तब भी ये बोला जाएगा कि जस्टिन गेची तो एक ओल्ड फाइटर बन चुका है। नॉट ओनली दिस, वो तो यहां तक बोल देता है कि जब वो अल्टीमेट इलिया टोपुरिया के साथ फाइट करेगा और जब वो इलिया को बीट कर देगा तब भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग आएंगे जो ये बोलेंगे कि इलिया का तो साइज छोटा था इसलिए पैडी पिमलेट ने उसे बीट कर दिया। तो यहां तक नॉर्मल इंटरव्यू तुम इसे बोल सकते हो। बट फिर उसके बाद अरमान सरूकियन की बात आती है और यहां पर पैडी पिमलेट थोड़ा सा वेंट ऑफ कर जाता है, जहां पर वो कह रहा होता है कि रिसेंटली जो अरमान सरूकियन ने शारा मैगोमेडोव के साथ एक ग्रैपलिंग मैच किया, वहां पर शारा बुलेट ने ऑलमोस्ट अरमान के ऊपर गिलेटिन चोक को लगा दिया था। इससे पता चलता है कि अरमान की ग्राउंड गेम इतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो एक प्योर स्ट्राइकर के अगेंस्ट ऑलमोस्ट सबमिट हो गया था। और अब यहां पर आती है जिसके लिए लोग पैडी पिमलेट को अभी बहुत ज्यादा कॉल आउट कर रहे हैं, जहां पर पैडी पिमलेट अरमान को लेकर बोलता है कि उसने डैन हुकर को बीट किया, जो जस्टिन गेची से बस 2 ही साल यंग है। और इसी के साथ डैन हुकर को तो ग्रैपलिंग करना जरा भी नहीं आती है। डैन हुकर इतना ज्यादा शिट ग्रैपलर है कि अगर उसकी मदर का उसके सामने आर हो रहा हो तो डैन हुकर ग्रैपलिंग करके हटा भी नहीं सकता उसे अपनी मॉम के ऊपर से। ब्रो क्या घटिया रेफरेंस है ये, लिटरली जीरो सेंस बनती इस रेफरेंस से। सिंपली यहां पर पैडी पिमलेट बोल सकता था कि डैन हुकर को जरा भी ग्रैपलिंग नहीं आती है करना। बहुत ही ज्यादा अजीब सा रेफरेंस था ये पैडी पिमलेट का। और ऐसा भी नहीं था कि पैडी पिमलेट बहुत ज्यादा राइल्ड अप था, बल्कि वो चिल करके लेटा हुआ था बेड पर और आराम से आंसर दे रहा था। तो पता नहीं ये उसका रेफरेंस कहां से आ गया, बट इट इज व्हाट इट इज। पैडी पिमलेट को लेकर अभी लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं और काफी लोग उसे अपोलोजाइज करने के लिए बोल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा करने वाला है। और अब रिसेंटली डैन हुकर ने भी पैडी का रिप्लाई दे दिया है, जहां पर वो कहता है इट्स ऑन साइट यू फैट बिच। तो अगर ये दोनों कहीं पर फेस टू फेस मिल जाते हैं और बहुत ही कम सिक्योरिटी हुई तो मान के चलो दोनों के बीच में फाइट होने वाली है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं अरमान सरूकियन एंड डैना वाइट के बारे में, जहां पर अब जाकर फाइनली हमें पता लग गया है कि क्यों अरमान सरूकियन को इवन जब उसने डैन हुकर को भी बीट कर दिया तब भी उसे टाइटल शॉट क्यों नहीं मिला। तो अरमान सरूकियन को टाइटल शॉट ना मिलने का रीजन बस इतना ही नहीं है कि उसने इस्लाम की फाइट से पुल आउट किया, बल्कि इसके साथ जो उसने रिसेंट ईयर्स में मल्टीपल चीजें की हैं आउटसाइड ऑफ फाइटिंग, उसको लेकर भी डैना वाइट और यूएफसी उसे बहुत ज्यादा पिस्ड है। तो किसको याद है कि जब अरमान सरूकियन फाइट के लिए वॉकआउट कर रहा था, शायद से वो चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट थी, और एकदम से वहां पर वो किसी फैन को अटैक कर देता है क्योंकि फैन उसे कुछ बोलता है या फिर उसको मिडिल फिंगर दिखाता है। इस चीज की वजह से अरमान को बैन भी लगा था, उसके ऊपर केस भी हो जाता अगर वो फैन कंप्लेंट कर देता। तो ये वाली चीज और उसके बाद जब फेस ऑफ में अरमान ने डैन हुकर को हेडबट मारा था, ये तुम बोल सकते हो नेल इन द कॉफिन है, जिसकी वजह से अरमान सरूकियन को इवन फाइट को विन करने के बाद भी टाइटल शॉट नहीं मिला। डैना वाइट से जब यही पूछा जाता है कि काफी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अरमान सरूकियन को मिलना चाहिए इंटरम टाइटल शॉट, तो यहां पर डैना वाइट बोलता है कि उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया था कि अरमान को लेकर काफी फैंस आवाज उठाने वाले हैं कि अरमान को मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट। बट उसके बाद जब रिपोर्टर था वो ये डैना वाइट को बोलता है कि क्या जो अरमान ने डैन हुकर को हेडबट मारा उसकी वजह से क्या उसे टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है। तो यहां पर डैना वाइट एग्री करता है इस बात से, और इसी के साथ ये भी कहता है कि इंक्लूडिंग दैट और भी ज्यादा ऐसी चीजें जो अरमान सरूकियन ने आउटसाइड ऑफ फाइटिंग की है जिसकी वजह से उसे टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहां पर यूएफसी के डिफेंस से बोलूं तो हाँ, जो अरमान ने वॉकआउट के टाइम फैन को पंच किया था और उसके बाद डैन हुकर को हेडबट किया था, वो रियली बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि उसमें यूएफसी एज अ कंपनी भी इन्वॉल्व होती है। और बाय चांस मान के चलो कि जो अरमान ने डैन को हेडबट किया वहां पर नोज ब्रेक हो जाता या फिर वो बहुत ही ज्यादा ब्लडी हो जाता, तो नॉट ओनली ये फाइट कैंसिल हो जाती, नॉट ओनली अरमान सरूकियन के ऊपर एक प्रॉपर पुलिस केस लग जाता है असॉल्ट का, बट इसके ऊपर से एक और मेन इवेंट अरमान सरूकियन रूइन कर देता यूएफसी के लिए। तो इसीलिए फाइट बेसिस पर यू कांट डिसएग्री कि अरमान सरूकियन डेफिनेटली टाइटल शॉट डिजर्व करता है, बट ओवरऑल जब देखते हैं तो फॉर श्योर एक आर्गुमेंट बनता है जिससे कि यूएफसी उससे पिस्ड ऑफ हो जाए, और इसीलिए अब वो उसे टाइटल शॉट दे ही नहीं रहे हैं।
वेयर इज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट। तो ये बहुत ज्यादा फनी अपडेट है क्योंकि अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। तो न्यू ईयर में एक अपडेट आया था कि एलेक्स परेरा डेट कर रहा है ट्रेसी कॉटेज को, और अब हार्डली कोई 8 to 9 डेज में ये पता लग गया है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। शुरू होते ही खत्म हो गया दोनों का रिलेशन, और काफी लोग ट्रेसी कॉटेज की इस वाली क्लिप को पोस्ट कर रहे हैं जहां पर परेरा सोया हुआ है और ट्रेसी कॉटेज उसे उठाकर बोल रही है कि विल यू मैरी मी, और एलेक्स परेरा वहां पर बस बोलता है शामा। तो काफी लोग ये बोल रहे हैं कि एक हफ्ते की डेटिंग के बाद ही जब ट्रेसी कॉटेज विल यू मैरी मी बोलेगी तो ऑब्वियसली एलेक्स परेरा उसके साथ ब्रेकअप करने ही वाला है। वेल, बेशक ये रिलेशन बस एक हफ्ता चला, बट हम सबको पता है कि उसे एक हफ्ते में बहुत बार शामा शामा हुआ होगा। अब बात करते हैं एक और फीमेल फाइटर एलेक्सा ग्रासो के बारे में। पहले रोज नामे यूनिस के साथ एलेक्सा ग्रासो की फाइट होने वाली थी, बट फिर एलेक्सा ग्रासो इंजर्ड हो जाती है, वो फाइट से बाहर हो जाती है, और तुम बोल सकते हो ये अपडेट सुनकर बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए थे कि वो पूरे फाइट वीक एलेक्सा ग्रासो को नहीं देख पाएंगे। तो उनके लिए बहुत अच्छा अपडेट है, एलेक्सा ग्रासो इज बैक, और वो फाइट करने वाली है मेसी बार्बर के साथ, जहां पर ये फाइट होने वाली है यूएफसी फाइट नाइट जो 28 मार्च को है। वेयर इज मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं जॉन जोन्स और डैनियल कॉमी के बारे में। वी ऑल नो कि जॉन जोन्स और डैनियल कॉमी के बीच में एक द अल्टीमेट फाइटर जैसा रशियन रियलिटी शो फिल्म हो रहा है, और इसी को लेकर अब जॉन जोन्स का भी इंटरव्यू आ चुका है जहां पर वो डैनियल कॉमी के ऊपर पूरा वेंट ऑफ हो जाता है। तो जॉन जोन्स यहां पर बोलता है कि डैनियल कॉमी कितना बड़ा डिक हेड है। डैनियल कॉमी के साथ इस रियलिटी शो की फिल्म करने के बाद वो ये बता सकता है कि डैनियल कॉमी रियली एक गुड पर्सन नहीं है, जहां पर जैसे ही कैमरास ऑफ हो रहे थे वो सबको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा था और ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि वो एक बॉस है। वेयरएस जब उन दोनों की रिलेशन की बात आती है तो वो खुद बहुत बार ये ऑन रिकॉर्ड बोल चुका है कि वो पीस बनाना चाहता है डैनियल कॉमी के साथ, बट डीसी ने ये क्लियर कर दिया है कि वो नहीं चाहता पीस को बनाना, बल्कि वो रिमेनिंग ऑफ द लाइफ में बस चाहता है कि वो एनिमीज बने रहें। डेफिनेटली फिल्मिंग के टाइम दोनों के बीच में इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी हुई, बट ओवरऑल डैनियल जैसे उसने बोला एक डिक हेड है, जहां पर वो अपने साथ अप्रोक्सीमेटली 10 लोगों को लेके आया था और वो सारे उसके लिए येस मैन थे। वो पूरे स्टाफ को बहुत बुरा ट्रीट कर रहा था, और जो मेंबर्स को वो लेके आया था उनको वो बेसिकली ऑर्डर दिए जा रहा था कि ये लेके आओ वो लेके आओ उसके लिए, और इसीलिए उसे लगता है कि डैनियल कॉमी एक गुड पर्सन नहीं है। बाकी बातें छोड़ो, इसके बाद एंड में जॉन जोन्स से मेन क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि डैनियल कॉमी ने बोला है कि अगर वो जॉन जोन्स के साथ रेसलिंग करता है तो वो जॉन जोन्स को 10-0 बीट करेगा। तो इस टॉपिक को लेकर जब जॉन से पूछा जाता है कि क्या वो डैनियल कॉमी के साथ रेसलिंग करेगा, तो वो यहां पर बोलता है उसके वर्सेस डैनियल कॉमी का एक रेसलिंग मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो ऑब्वियसली डेफिनेट होके तो नहीं बोल सकता कि वही रेसलिंग मैच को विन करने वाला है, बट एक चीज को लेकर वो डेफिनेट है कि उसने डैनियल कॉमी को फाइट में रुलाया है। जब उसने डैनियल कॉमी को बीट किया तो उसने डैनियल कॉमी को रुला दिया था, और ये डैनियल कॉमी कराए पूरे वर्ल्ड के सामने किया था। इसी के साथ जो डैनियल कॉमी की ग्रेटेस्ट लाइट हेवीवेट फाइटर ऑफ ऑल टाइम की कॉन्वर्सेशन थी, या फिर उसे अल्टीमेट गोट लिस्ट में रखने की जो कॉन्वर्सेशन थी, उससे भी उसने डैनियल कॉमी को बाहर कर दिया। अभी डैनियल कॉमी को ग्रेटेस्ट हेवीवेट्स में काफी हाईली रैंक करते हैं, बट वहां से भी वो बाहर जाने वाला है क्योंकि उसका प्रोस्पेक्ट गेबल स्टीवसन जैसे ही यूएफसी में आएगा तो वो 3 टाइम्स और ज्यादा बेटर चैंपियन होने वाला है डैनियल कॉमी से। तो इसीलिए जितना भी डैनियल कॉमी बोले या फिर वो कुछ भी कर ले, फॉर एवर डैनियल कॉमी उसी की शैडो के अंडर रहने वाला है। जॉन जोन्स और डीसी का जो सागा है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है। अब तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फिर से शॉट्स फायर करने लग पड़े हैं। पर्सनली आई रियली वांट कि दोनों के बीच में एक मैच हो जाए, बट टू बी ऑनेस्ट अगर बॉक्सिंग मैच होता है दोनों के बीच में तब तो वन साइडेड होने वाला है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि कभी भी डैनियल कॉमी एक बॉक्सिंग मैच को जीत सकता है जॉन जोन्स से। वेयरएस अगर रेसलिंग की बात करें तो यही एक एरिया है जहां पर डैनियल कॉमी के पास ज्यादा एज है, बट अब डैनियल कॉमी काफी ओल्ड हो चुका है। तो देखते हैं कि अगर दोनों के बीच में रेसलिंग मैच होता है तो वहां पर वो क्या जॉन जोन्स को फाइनली बीट कर पाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।